हम लोग का क्लास ट्रायंगल चल रहा था। इसमें कुछ क्वेश्चन देख लिए थे, आज उससे आगे चलेंगे। पिछला क्लास में क्या बताए थे? संगत कोण और संगत भुजाएं। ए बी सी डी, पी क्यू आर एस। इसका संगत कोण कौन कौन होगा? संगत कोण कोण ए और कोण पी क्या है? संगत कोण है। कोण बी, कोण क्यू संगत कोण है। कोण सी और कोण आर। कोण डी, कोण एस क्या है? संगत कोण है। इसका संगत भुजाएं 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर हो जाएगा 3.5 सेंटीमीटर, 3.5 सेंटीमीटर, 3.5 सेंटीमीटर, 3.5 सेंटीमीटर। संगत कोण तो क्या है? इसमें बराबर है। संगत कोण संगत कोण बराबर है। अब हमको निकालना है संगत भुजाएं। संगत भुजाएं तो इसका क्या होगा? एफ बी बटा पी क्यू बराबर बी सी बटा क्यू आर बराबर सी डी बटा आर एस बराबर डी ए बटा एस पी। एफ बी का मान कितना है? 3 सेंटीमीटर। अब पी क्यू का मान कितना है? 3.5 सेंटीमीटर बराबर बी सी कितना है? 3 सेंटीमीटर, क्यू आर कितना है? 3.5, सी डी कितना है? 3, आर एस कितना है? 3.5, डी ए कितना है? 3, एस पी कितना है? 3.5। क्या है? बराबर है कि नहीं है? संगत भुजाएं भी क्या है? बराबर है। संगत भुजाएं बराबर है। क्या होगा? यह समरूप है कि नहीं? यह समरूप नहीं है। यह समरूप नहीं है। क्यों? क्योंकि यह क्या है? ए वर्ग है। ए क्या है? आयत है। समरूप होने के लिए क्या चाहिए? जिसका आकार और आकृति समान हो उसी को कहेंगे समरूप। इसका ए बी सी डी 2.1 सेंटीमीटर,
2.1 सेंटीमीटर, 2.1 सेंटीमीटर। PQRS 4.2 सेंटीमीटर, 4.2 सेंटीमीटर। इसका संगत भुजाएं निकालना है। क्या हो जाएगा? AB बटा PQ बराबर BC बटा QR, CD बटा RS और DA बटा SP। AB का मान कितना दिया हुआ है? 2.1 सेंटीमीटर। अब PQ का मान कितना दिया हुआ है? 4.2 सेंटीमीटर, यानी 2.1 बटा 4.2, 2.1 बटा 4.2, 2.1 4.2, 2.1 4.2 कितना बार में कटेगा? 2 बार में। कितना आ गया? 1/2 बराबर 1/2 बराबर 1/2 बराबर 1/2। संगत भुजा क्या है? इसका बराबर है। संगत भुजा बराबर है, लेकिन इसका संगत कोण क्या है? संगत कोण इसका बराबर है कि नहीं? इसमें तो 90 डिग्री दिखाई दे रहा है, लेकिन ए वाला है जो तो 90 डिग्री का कोण नहीं बना रहा है, यानी इसका संगत कोण क्या हो गया? बराबर नहीं है। संगत कोण बराबर नहीं है। संगत कोण बराबर नहीं है, तो क्या यह समरूप होगा कि नहीं होगा? यह समरूप नहीं होगा। यह समरूप नहीं है। अगला क्वेश्चन क्या है? पहला और दूसरा डी समरूप है किसका? BC का। पहला वाला क्या निकालना है? ESC निकालना है, और दूसरा वाला क्या निकालना है? A और D निकालना है। यानी चूंकि D समरूप किसका है? BC का। D समरूप किसका है? BC का। इसीलिए AD बटा क्या हो जाएगा? AD बटा DB क्या हो जाएगा? DB बराबर AE बटा क्या हो जाएगा? EC। AE बटा EC। AD का मान कितना है? 1.5। AD का मान कितना है? 1.5। 1.5 और DB का मान कितना है? DAB का मान कितना है? 3 सेंटीमीटर, तो 3 हो जाएगा बराबर AE का मान कितना है? 1 सेंटीमीटर, यानी 1। EC का कितना है? नहीं है, हमको निकालना क्या है? EC निकालना है।
क्वेश्चन में दिया हुआ है ना, एसी का मान निकालना है। एसी का मान कितना सेंटीमीटर आएगा? एसी क्रॉस क्या कर दें? गुना कर दें। क्रॉस गुना एसी 1.5 बराबर क्या हो जाएगा? 3। यानी एसी बराबर क्या हो जाएगा? 3/1.5 यानी 1.5 दूना क्या हो जाएगा? 3। यानी के बार में कट गया? 2 बार में। यानी एसी का मान कितना आ गया? 2 सेंटीमीटर। कितना आया? 2 सेंटीमीटर। पहला का मान, इसी का मान निकल गया। इसी का मान कितना आ गया? 2 सेंटीमीटर। अब हमको निकालना है क्या? एडी का मान निकालना है। दूसरा में एडी बटा डीबी बराबर ए बटा इसी। एडी का मान कितना है? नहीं दिया हुआ है, हमको निकालना है क्या? एडी। तो एडी डीबी का मान कितना है? 7.4 बराबर ए का मान कितना है? 1.8। इसी का मान कितना है? 5.4। कितना बार में कटेगा? 3 बार में कटेगा। कितना बार में? 3 बार में। यानी 3 बराबर 7.4 एडी बटा 7.4 बटा 3। यानी कितना बार में कट जाएगा? 2.4। एडी का मान कितना आ गया? 2.4 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन है, किसी त्रिभुज का पी क्यू आर की भुजाओं पी क्यू आर पी आर पर क्रमशः बिंदु ई और एफ स्थित है। यानी एक त्रिभुज है। क्या है? एक त्रिभुज क्या है? पी क्यू आर। पी क्यू आर इस पे ई और एफ क्या है? स्थित है। तो निम्नलिखित में से प्रत्येक स्थिति के लिए बताए क्या यह EF समरूप QR है? EF समरूप QR है कि नहीं? पहला क्या है? चूंकि क्या है? PE P बटा EQ बराबर PA बटा FR। PE बटा EQ PF बटा FR। P का मान कितना है? 3.9। IQ का मान कितना है? 3 बराबर PF का मान कितना है? 3.6। FR का मान कितना है? 2.4। इसको में पॉइंट हटेगा तो नीचे क्या बैठेगा? 0। इसमें पॉइंट से पॉइंट क्या हो जाएगा? खत्म। तो क्या हो जाएगा? 12 तिया 36, 12 दूना 24। इनमें हो जाएगा 13 तिया 39 और 10 तिया 30। कितना आ गया? 3/10 बराबर 3/2। 3/2
दो क्या EF समरूप QR नहीं है, यह समरूप नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि 3/10 बराबर 3/2 दोनों का मान क्या आया? बराबर नहीं आया, इसीलिए यह समरूप नहीं है। दूसरा का क्या है? PE बटा EQ बराबर PF बटा FR। PE का मान कितना है? 4। EQ का मान कितना है? 4.5। PF का मान कितना है? 8। और RF का मान कितना है? 9। 4/4.5 बराबर 8/9। इस पॉइंट खत्म होगा तो यहाँ पे क्या बैठेगा? 0। तो 8 पर क्या हो जाएगा? 40 और 9 पर क्या हो जाएगा? 45। यानी कितना आ गया? 8/9 बराबर 8/9। EF समरूप QR है। दूसरका वाला क्या है? समरूप है। क्यों समरूप है? दोनों का मान क्या आ गया? बराबर। इसमें समरूप नहीं था क्योंकि दोनों का मान क्या है? अलग अलग। तीसरा वाला क्या है? PQ का मान कितना दिया हुआ है? ये पूरा का 1.28। PR का मान कितना दिया हुआ है? PR का मान 2.56। PE का मान कितना है? 0.18। 0.18। अब PF का मान कितना दिया हुआ है? 0.36। हमको निकालना है क्या? EQ निकालना है। EQ बराबर क्या हो जाएगा? पूरा माइनस आधा। पूरा क्या है? PQ माइनस PE। PQ का मान कितना है? 1.28। 1.28 माइनस EP का मान कितना है? 0.18। कितना घट के आ जाएगा? 1.10। कितना हो जाएगा? 1.10। अब निकालना है हमको FR। FR तो PR माइनस क्या हो जाएगा? PF। PR कितना दिया हुआ है? 2.56। क्या है? 2.56 माइनस 0.36। इसका कितना घट के आ जाएगा? 2.0 ये हो जाएगा 2.20। तो PE बटा EQ बराबर PF बटा FR। PE का मान कितना है? 0.18। PE का मान 0.18। EQ कितना निकला? 1.10। PF का मान कितना है? 0.18।
36। एफ आर का मान कितना आ गया? 2.20। पॉइंट से पॉइंट खत्म हो जाएगा, क्या हो जाएगा? 18/110 बराबर क्या हो जाएगा? पॉइंट से पॉइंट खत्म, 18 दूना 36 और 110 दूना 220। 18/110 ये क्या हो गया? एफ ही बराबर, एफ ही समरूप क्यू आर है। तीसरा का भी क्या है? समरूप है। आज का क्लास यहीं तक रहेगा और त्रिभुज क्या हो गया? खत्म हो गया है। अगला नया टॉपिक चालू होगा।